तो क्वाड्रिलेटरल्स एंड पैरेललोग्राम चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया है ना। क्वाड्रिलेटरल्स एंड पैरेललोग्राम से स्टार्ट हो गया। दो क्लासेस में हो चुका है। एक में आपको क्वाड्रिलेटरल का कुछ प्रॉपर्टी बताया गया और एक क्लास में स्पेसिफिकली सिर्फ पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी बताया गया है। बुक में एज अ थ्योरम दिया हुआ था, बट चलो एज अ थ्योरम नहीं भी कंसीडर करो, एज अ प्रॉपर्टी कम से कम पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी याद रखो। और क्वाड्रिलेटरल का याद करते हुए एक्सरसाइज 8.1 शुरू करेंगे। और पिछले 3.5-4 महीने से हम लोग जो भी पढ़ रहे थे मैथ साइंस में वो एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ रहे थे, बट अब ये टर्म 2 का टॉपिक है तो थोड़ा लिखना, थोड़ा गिवन, थोड़ा टू प्रूव, वो सब भी करना शुरू करना पड़ेगा। और जिसमें वैल्यू निकालने वाला है उसमें वैल्यू निकालेंगे। तो पहला सवाल जैसे बहुत ही आसान है, ज़्यादातर लोग कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, पेज 146, क्वेश्चन नंबर 1 बुक है ना बुक में। पहला सवाल क्या कह रहा है, क्वाड्रिलेटरल है, उसमें एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है, कितना कितना। तो ए हो गया 3x 5x 9x 13x। हाँ भाई, तो ए है 3x, बी है 5x, सी है 9x, डी 13x और चारों एंगल के बीच में, चारों एंगल के बारे में पूछ रहा है। हो जाएगा क्या? तो क्या रूल हिसाब किताब है इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी? और हम लोग एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी से चारों एंगल की जोड़ कितनी हो जाती है? 360। ऐसा क्वेश्चन ट्रायंगल में भी बहुत आता है और क्वाड्रिलेटरल में भी। फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी 3 8 9 30x बराबर 360 डिग्री, इससे x बराबर हो गया 12। देयरफॉर एंगल A बराबर हो गया 36 डिग्री, एंगल B बराबर हो गया 60 डिग्री, एंगल C बराबर हो गया 108 डिग्री और ये 156 डिग्री। ये सब तो करोगे है ना। और एक्चुअली में ये सब आता भी है टेस्ट में, ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बाकी क्वेश्चन 2 बना के अभी चेक करोगे। क्वेश्चन 2 बताओ क्या कह रहा है। बोलो। अब यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन याद नहीं रहने पर दिक्कत होगा। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है और उसका क्या बराबर दिया हुआ है, डायगोनल्स, और उसको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ रेक्टेंगल करना। तो डायग्राम जब बनाओगे स्कूल एग्जाम में, टर्म 2 का टॉपिक है, तो रेक्टेंगल जैसे ही बनाना, क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेक्टेंगल आएगा तो कम से कम डायग्राम में रेक्टेंगल जैसे ही बनाना, बट वो गिवन नहीं है, इसलिए अब गिवन टू प्रूफ का प्रैक्टिस लगाना पड़ेगा। ये एक पैरेललोग्राम है क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन के हिसाब से पहले गिवन लिखेंगे, अब सब लिखने वाला टॉपिक हो गया। टर्म 2 का है इसलिए एक्चुअली में लिखना ही पड़ेगा सब चीज, ठीक है। पहले गिवन लिखेंगे। तो गिवन में क्या कह रहा है, गिवन में है ये एक पैरेललोग्राम ABCD इन विच, और क्या दिया हुआ है, इसका डायगोनल्स इक्वल है। तो डायगोनल तो पहले बनाओगे तब तो इक्वल करोगे, और ये कंस्ट्रक्शन नहीं है, क्वेश्चन में है इन विच डायगोनल्स AC and BD आर इक्वल। ये हो गया गिवन डेटा। तो प्रूफ क्या कहते हैं, प्रूफ ये करना है कि ये जो पैरेललोग्राम ABCD है वो एरा गैरा पैरेललोग्राम नहीं है, वो एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के रोम बस क्या बोल रहे हो। और अब पहला क्लास काम आएगा, पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया बताओ क्या है। पहला दिन ही बताया रेक्टेंगल का डेफिनेशन, देखो पीछे देखना पड़ रहा है, याद हो जाएगी। मिनिमम क्राइटेरिया, एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करने का मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है, कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री कर दो, बात खत्म। ये सब कब तक पीछे से देख देख के बताओगे। एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बताने का सबसे मिनिमम क्राइटेरिया यही है कि उस पैरेललोग्राम का प्रत्येक एंगल ऐसे एक भी कर देंगे तो काम चल जाएगा, वो कितने डिग्री का बनना चाहिए, 90 डिग्री का। तो अभी हमारा मेन मोटिव यही है कि इसका कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री कर दें तो काम बन जाए। तो आप बताओ कैसे होगा, इसी एक एंगल को 90 डिग्री करने पर काम चल जाएगा।
ट्राइंगल चुन लो, यहाँ साइड में बनाना है जैसे बना सकते हो। एक इस ट्राइंगल को चुनेंगे, नाम है बी डी ए, बी डी ए, और एक चुनेंगे बी, एक अच्छा ठीक है, एक चुनेंगे बी डी ए, एक चुनेंगे सी ए डी। सी ए बी नहीं क्या कर, हाँ गलत हो गया। बी डी ए चुने हैं, इधर से सी डी, सी डी और ए को चुनेंगे और शुरू हो जाएंगे करना। चलो आप बताओ क्या क्या इसमें होगा, फिर लिखेंगे भी। कौन किसके बराबर है? ए बी और सी डी ये बराबर है, क्यों? पैरेललोग्राम तो गिवन था ना, तो कोई भी पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड से इक्वल होगा। बाकी ए डी कॉमन जा रहा, दो बराबर हुआ, और ए सी ए डी नहीं वो कहाँ चला गया, बी डी, ये बी डी और इसका ए सी ये बराबर है, ठीक है। बी डी ए सी बराबर कैसे बराबर है? इस बार दिया हुआ है सी बी डी बराबर है, हाँ बी डी ए सी बराबर, ठीक है। तो ये एस 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 से दोनों ट्रायंगल क्या हो जा रहा है? कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है। सीपीसीडी से हमें मिलेगा ये एंगल बी ए डी, ये किसके बराबर जाएगा सीपीसीडी से? बी ए डी, वो सी डी बी के बराबर जाएगा। अब बारह नहीं समझ में? अरे हाँ ना बोल भाई, मतलब बाद में पता चलेगा कि ये वाला एंगल जो है सी डी बी कौन सा एंगल है? ऊपर वाले सर 90 डिग्री करना है ना, तो नेमिंग थोड़ा ठीक कर लेना, ऐसे ठीक ही था, उसको बढ़िया से सेटअप कर लेना। ट्राइंगल का इस्तेमाल हुआ है किसका? इन ट्राइंगल बी ए डी का। अभी लिखेंगे यहाँ पर लिखना शुरू करो प्रूफ में। इन ट्राइंगल बी ए डी नाम सही रखो, एंड ट्राइंगल सी डी ए, बी ए डी, तो यहां से सी डी ए सही बैठ मिला, देखो बी ए यहाँ वाला डी, वैसे सी डी यहाँ वाला है, ठीक है। और कौन किसके बराबर हो जा रहा है? ए बी बराबर सी डी, ए बी सी डी इज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। टर्म 1 का होता तो दिक्कत नहीं था, टर्म 2 का इस वजह से दिक्कत है। पहला चीज ये हो गया, और क्या क्या था भाई? ए डी कॉमन, और बी डी बराबर ए सी, ये गिवन है। इससे ये क्या हो गया? इससे ये ट्राइंगल बी ए डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी डी ए के। कौन से क्राइटेरिया से? एस 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 से। सीपीसीडी से हमें एक ही चीज का काम है, बी ए डी किसके बराबर हो जा रहा है? सी डी ए के। दिस इज फ्रॉम सीपीसीडी, चलेगा ना? मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जा रहा है, यहाँ पे करेगा मुझे। बट बोलोगे सर ये सब कहाँ करना था, हमें तो रेक्टेंगल प्रूफ करना था। तो ये हो जाएगा, ये दोनों कौन सा एंगल बना? 180 डिग्री। कौन सा एंगल? को इंटीरियर का जोड़ कितना होता है? लेकिन दोनों बराबर है, मतलब दोनों कितने डिग्री का? एक को भी 90 डिग्री कर देते, एक पैरेललोग्राम में कोई भी एक एंगल को भी 90 डिग्री कर देते। ये मिनिमम क्राइटेरिया होता है उसको रेक्टेंगल प्रूफ करने का, ठीक है। इसी क्राइटेरिया पे बिल्डअप करना, ये दोनों बराबर। और उसके बाद कॉन्सेप्ट ये है कि एंगल बी ए डी प्लस सी डी ए का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होता को इंटीरियर एंगल से। पैरेललोग्राम तो दिया हुआ है ना, और दोनों बराबर है, तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा? दोनों 90 डिग्री का हो जाएगा। और यू कैन से कि इस क्वेश्चन में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये दोनों का नाम ए और डी हुआ ना, पूरा एंगल बना ना। ए और डी 90-90 आ गया। पैरेललोग्राम में कल हम लोग पढ़े थे अपोजिट एंगल बराबर होता, तो उस हिसाब से ये भी 90 डिग्री हो गया। अपोजिट एंगल बराबर था, वहां से ये भी 90 डिग्री, मतलब चारों 90 डिग्री। हमें एक से भी काम चल जाता है। मिनिमम क्राइटेरिया पैरेललोग्राम में तुम एक एंगल को भी 90 कर दो, बात बन जाएगा, है ना। और एक बार चारों 90 डिग्री आ रहा है तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं
कि वो जो ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ था वो एरा गैरा पैरेललोग्राम नहीं है, पैरेललोग्राम के साथ साथ वो एक रेक्टेंगल भी है। और कम से कम मिनिमम क्राइटेरिया इस चैप्टर में याद होना चाहिए कि रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करोगे, स्क्वायर कैसे प्रूफ करोगे, उतना तो कम से कम आपको शुरुआत से आना चाहिए इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मिनिमम क्राइटेरिया याद रखो, मिनिमम क्राइटेरिया याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन कैसे बना पाओगे। क्या क्या कह रहा है इसमें बताओ। डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट भी कर रहा है, 90 डिग्री पर भी कर रहा है, तो उसको रोम्बस प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते समय कम से कम डायग्राम रोम्बस जैसा बनाना। गिवन में नहीं है रोम्बस, गिवन तुम गिराओगे ये। गिवन में है ये क्वाड्रिलेटरल है, उसमें डायगोनल्स है, डायगोनल आपस में बाइसेक्ट भी कर रहा है और 90 डिग्री पर भी है। बाइसेक्ट का मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये एंगल भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तुमको प्रूफ करना है कि एरा गैरा क्वाड्रिलेटरल नहीं रहा, ये एक रोम्बस बन गया। पहले क्राइटेरिया याद करो कि क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस करने के लिए मिनिमम क्या करना पड़ेगा। पहले पैरेललोग्राम करना पड़ेगा, फिर ऑल साइड्स इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। रोम्बस का क्या डेफिनेशन है, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि उसका डायगोनल बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर, तो इसमें तो गिवन है डायगोनल बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर। तुम्हें प्रूफ करना है कि एक रोम्बस होगा। पहले गिवन वगैरह लिख लिया जाए। गिवन में है बॉस ABCD इज अ एरा गैरा क्वाड्रिलेटरल in which diagonals bisect को ऐसे लिखेंगे, OB किसके बराबर जा रहा है, OD के, OA किसके बराबर जा रहा है, OC के। इतना ही नहीं, एंगल AOB बोलो चाहे BOC बोलो चाहे COD बोलो चाहे AOD बोलो, ये चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। ये गिवन हो गए। प्रूफ क्या करना है कि वो एरा गैरा क्वाड्रिलेटरल नहीं, रोम्बस है। कैसे होगा, कोई कंस्ट्रक्शन का तो लगता नहीं की जरूरत है, सीधा प्रूफिंग। तुम लोग बताओ कैसे किया जाए इसको रोम्बस प्रूफिंग। रोम्बस के लिए पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल करना पड़ेगा, ठीक। तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये दोनों ट्राइंगल को देखो, इन दोनों ट्राइंगल को, इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या हिसाब किताब है वो लगाओ। एक साइड बराबर, दो साइड बराबर, और ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट से ही बराबर हो जाएगा, 90 का भी जरूरत नहीं पड़ रहा। इससे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ऐसे CPCD से ये साइड किसके बराबर हो जाएगा, ये साइड इसके, पहले उससे पहले कुछ काम करेंगे, अभी लिखेंगे अभी इसको। CPCD से एंगल के हिसाब से ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सिर्फ तभी बराबर हो सकता है जब लाइंस पैरेलल हो। तो ये पैरेलल का उपाय लग गया, सबको आ रहा समझ में, ये अभी लिखना भी है। पहला काम पैरेलल, उसके बाद CPCD से ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, तो इक्वल भी हो गया, पैरेलल भी हो गया और इक्वल भी हो गया। मोर देन इनफ क्राइटेरिया प्रूफ करने के लिए कि ये डायग्राम पैरेललोग्राम हो गया। पहला काम तो ये करना था, ये थोड़ा बड़ा प्रूफिंग है, समझ में आ रहा है सबको। तो पैरेललोग्राम तक कर लिया, अभी लिखेंगे भी। अब क्या करना है, चारों साइड बराबर, अभी दोनों साइड बराबर हुआ है, चारों के लिए तुमको गेम में इधर घुसना पड़ेगा, इन दोनों ट्राइंगल में। इन दोनों ट्राइंगल में बताओ क्या क्या है। एक 90 डिग्री है, इन दोनों में, हाँ ठीक है। एक दूसरा और तीसरा OD कॉमन, OD कॉमन, एक और कॉमन मतलब एक और मतलब गिवन है, और एक एंगल है, उससे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कौन से क्राइटेरिया, ऐसे ऐसे है ना।
उसके सिंपलिसिटी से क्या होगा, जब ये दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट निकल जाएगा हाँ तो फिर ये जो है वो इसके भी इक्वल हो जाएगा, उससे चारों साइड इक्वल हो जाएगा। एक्चुअली में 90 डिग्री का कहीं पर काम पड़ा कुछ ये ऐसे पता चला ना एंगल वर्टिकली वो तो कोई भी वर्टिकल अपोजिट से हो जाता है। हाँ लेकिन यहाँ पता चला यहाँ ये दोनों बराबर सिर्फ तभी हो सकता था जब ये लीनियर पेयर का रूल होता है। 90 डिग्री का हल्का सा काम है, थोड़ा तुमको लगेगा कि बिना 90 डिग्री के भी हो पा रहा है, बट 90 डिग्री का थोड़ा सा काम है। ठीक है, चलो तो शुरू हो जाते हैं इसको लिखना। प्रूफ कहाँ से स्टार्ट करेंगे और आराम से लिखना है। टर्म 1 का टॉपिक नहीं, टर्म 2 का है। पूरा गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन प्रूफिंग लिखना आना चाहिए, नहीं तो फिर आपको मालूम है दिक्कत हो जाएगी। इन ट्राइंगल और डिस्कशन कर करके बनाओगे तो ज़्यादा बढ़िया से बनेगा। नाम बताओ, OAD एंड OCB, इसमें कौन कौन बराबर है? OA बराबर OC, ये गिवन था है ना। ये सब खुद से भी करोगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा तुमको। फिर OD ये भी गिवन था, 2 बता दिए थे। और तीसरा आप लोग उसमें वर्टिकली ऑपोजिट कर रहे थे, जिसमें 90 डिग्री का जरूरत नहीं था, वर्टिकली से ही हो जाता। AOD बराबर COB, दिस इज फ्रॉम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इससे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता। OAD is congruent to triangle OCB by criteria SAS। इसके सिंपलिसिटी से 2 चीज का काम है एक्चुअली में। पहला नंबर पर OAD ये किसके बराबर हो जाता है? OCB के। OAD OCB के, जो कि एरा एंगल नहीं है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बाई चांस बराबर हो गया। इसका मतलब हम लोग ऐसा साफ साफ कह सकते हैं कि AD जो है वो BC के पैरेलल हो गया फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और CPCD से एक और चीज भी मिल रहा है, AD, ये AD किसके बराबर? BC के, ये भी CPCD से। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग देखते हैं तो AD BC के पैरेलल और AD BC के इक्वल, ये मोर देन इनफ क्राइटेरिया है प्रूफ करने के लिए कि फिलहाल ABCD क्या निकल गया? ABCD इज द पैरेललोग्राम। इसलिए मिनिमम क्राइटेरिया याद करो, क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस प्रूफ करने के लिए पहले उसको पैरेललोग्राम करना पड़ेगा, फिर उसका चारों साइड बराबर करना पड़ेगा। तो चारों साइड का बंदोबस्त के लिए एक पैरेललोग्राम का बंदोबस्त हो गया। बाकी इन दोनों में देखते हैं इन ट्राइंगल, ऐसे साइड साइड वाला AOD है तो यहां से COD है। कौन किसके बराबर? AO बराबर CO, ये गिवन था। OD बराबर OD, ये कॉमन। और इसका काम है एंगल AOD बराबर हो रहा है एंगल COD के। ये नहीं गिवन है, ये तो तुमने वर्टिकली ऑपोजिट से बराबर किया। ये दोनों बराबर थोड़ी है, ये दोनों सिर्फ तब बराबर हो सकता है जब ये दोनों 90 डिग्री हो। और ये गिवन था क्वेश्चन में 90 डिग्री, इसका यूज करने वाले हैं हम लोग। एक जगह पर 90 डिग्री का यूज हुआ, नहीं तो इसका जरूरत भी नहीं था इसको। ये 90 डिग्री है, ये गिवन था, इस डेटा का यूज हुआ है। इसमें तो सीधा वर्टिकली ऑपोजिट, इसमें 90 डिग्री नहीं भी होता तो काम बन जाता, बट इसमें तो काम चाहिए। उस हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल क्या बना है? इस हिसाब से ट्रायंगल AOD जो है वो कॉन्ग्रुएंट बना COD के। AOD और COD कॉन्ग्रुएंट हो गया SAS क्राइटेरिया से। इसके CPCD से हमारा ये जो AD है एक्चुअली में वो CD के बराबर हो गया। AD में क्रॉस लगा हुआ था, ये क्रॉस CD के बराबर हुआ। पहले ही CPCD से ये क्रॉस इसके बराबर था, और इसको पैरेललोग्राम तुम प्रूफ कर चुके हो। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या हो गया? बराबर। तो यही वाला क्रॉस फिर यहाँ भी हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि AD CD BC और AB बराबर है। पहले हमने क्या किया? इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया, फिर इसका क्या किया? चारों साइड बराबर। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका चारों साइड बराबर हो, उसी को हम लोग रोम्बस कहते हैं। ABCD इज अ रोम्बस। और थोड़ा आप लोग 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, फिजिक्स में भी यूज पढ़ रहा है, नहीं पढ़ा तो इस क्वेश्चन से याद कर लो। इसका जो कन्वर्स है, ये तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका हम लोग फिजिक्स में भी ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। इसमें तुमने क्या किया था? बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर, तब रोम्बस। रोम्बस में पहले से हमें मालूम है कि डायगोनल बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका उल्टा तो हमें 8th 7th क्लास से मालूम है। रोम्बस में कैसा भी रोम्बस बना लो, उसका डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट भी करता है और 90 डिग्री पर ही करता है। इसमें उल्टा करना था,
इसमें दिया हुआ था 90 डिग्री पर है, बराबर है, तुम प्रूफ करके दिखाओ इसको रोम्बस, तो ये रोम्बस हो गया। और दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। अब प्रूफिंग वाले का प्रैक्टिस हमें बहुत दिन से नहीं। चलो तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। सारा क्वेश्चन नहीं कर रहे, ठीक है, सारा करके फायदा नहीं है, कुछ सब एक जैसा है, कुछ में मेहनत लगेगा। जैसे 9th वाले को देखेंगे और करने का ट्राई करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेटर है, इसमें बाहर वाला एक पैराग्राम दिया हुआ है, इसमें डीपी और बीक्यू बराबर दिया हुआ है, और 5 चीज प्रूफ करना है, जो कि अभी प्रूफ करना हम लोग शुरू करना है। पहले एपीडी ट्राइंगल को, एपीडी को सीक्यूबी के बराबर डालना, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल एपीडी इसको सीक्यूबी के बराबर डालना है। तो कैसे कैसे होगा कुछ बताओ। ठीक है, एडी बीसी बराबर हो गया अल्टरनेट इंटीरियर सी बी एडीबी और डीबीसी बराबर अल्टरनेट रहेगा। नेमिंग ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग सही बता रहे हैं कि एक्चुअली में ये बराबर है, ये बराबर है, और ये जो है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो जाएगा, क्योंकि बाहर वाला पैराग्राम दिया हुआ है, उससे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। पहले इतना कर लेते हैं प्रूफ में। ट्राइंगल का नाम तुम्हें सोचना भी नहीं है, पहले से दिया हुआ है। इन ट्राइंगल एपीडी एंड ट्राइंगल सीक्यूबी, इसमें पहला नंबर पे करेंगे एंगल एडीपी, एडीपी बराबर सीबीक्यू बराबर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक बराबर, फिर पीडी बराबर बीक्यू, ये गिवन है। और AD इज इक्वल टू, कारण ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ, इससे ये दोनों ट्रायंगल क्या बना, किस क्राइटेरिया से, ऐसे जो आगे उसको घेर लेते हैं, क्योंकि इसका काम कभी किसी क्वेश्चन में पढ़ सकता है, 5 सवाल करना है। एक तो इसके बाद ही है, एक तो इसके बाद ही है, पहला नंबर पर हुआ, दूसरा वाला इसके बाद ही आ जाएगा। एपी ये किसके बराबर आ गया, सीक्यू के। ये दो हो गए, आगे कुछ सोचते हैं। ए क्यू बी, ओके, ये वाला ट्रायंगल ए क्यू बी और सी पी डी है साइड वाला, इसका क्या क्या उपाय है, क्या क्या, ए बी इज इक्वल टू सी डी, चलो मान लिया एक, दूसरा ये क्रॉस वाला भी, ये दूसरा वाला ये दिया हुआ था, 2 हो गया। तीसरा कौन सा अल्टरनेट, CDP is equal to AB। ये वाला एंगल, ये किसके बराबर जा रहा है, CDP CDP के, ये भी हो गया, तो अल्टरनेट हुआ ना, हुआ। ये z बराबर, ये दोनों फिर कॉन्ग्रुएंट हो गए। चलो ऐसे शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, सबसे पहला नंबर आया AB का CD के बराबर, इट इज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। दूसरे नंबर पर आया BQ बराबर PD, ये गिवन था, BP BQ है ना। और एक आप लोग मेहनत से निकाले एंगल ABQ इज इक्वल टू ABQ बराबर CDP है ना, दिस इज फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इससे ये जो ट्रायंगल है AQB, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CPD के विथ क्राइटेरिया ऑफ SAS, ठीक है। ये हो गया तीसरा नंबर का हमारा टॉपिक। चौथा इसके CPCD से बहल के निकल जाएगा, है ना, AQCP, इसका AQ
4 चीज हो गया आपको, 1 2 3 4, पांचवे का जरूरत है पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का मिनिमम क्राइटेरिया पूछा गया है, अभी कहाँ चले हैं? पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो पैरेललोग्राम का मिनिमम क्राइटेरिया तो बताओ, क्या करोगे पैरेललोग्राम के लिए? एक ही कोई इक्वल भी कर दो, पैरेलल भी कर दो, या फिर सबको पैरेलल करो, कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा। ओके, एपी और क्यूसी ये किसी से निकला है ना, एपी और क्यूसी निकला बैठा हुआ है, यहाँ पर निकाले थे, एपी सीक्यू के बराबर निकाले हुए थे पहले से। एपी सीक्यू के बराबर निकला हुआ है और एक्यू भी सीपी के बराबर निकला हुआ है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रहा है और पैरेललोग्राम है, तो कुछ तो पैरेलल के बारे में बताओ, कुछ तो करके दिखाओ, क्राइटेरिया तो लगाओ। ओके, इन दोनों अंदर वाले दोनों ट्राइंगल को अगर देखते हो तो ये एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। हाँ, और एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सीपीसीडी से, इसका सीपीसीडी से कौन किसके बराबर जाएगा? ये जो है एक्चुअली में वो इसके बराबर जाएगा, मानते हो? अभी करेंगे भी। एस 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 से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सीपीसीडी से ये इसके बराबर जाएगा, और ये फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये बराबर होने का मतलब ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। इक्वल तो दिख ही रहा है, पैरेलल भी कर देंगे तो काम बराबर। सिर्फ इक्वल से काम नहीं चलेगा, नाम ही है पैरेललोग्राम, पैरेलल तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इक्वल गया बाद में, बट पैरेलल तो दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बिल्डअप करते हैं। तो एज प्रूव्ड, ये ऐसे करेंगे, इन ट्राइंगल APQ, नेमिंग सही करना पड़ेगा, APQ एंड CQP, तो कौन किसके बराबर है? AQ बराबर CP, दिस इज प्रूव्ड अबव। कहीं पर हुआ है ना ये ना, आ रहा है समझ में? एक और कुछ किए थे, APCQ, ये भी प्रूव्ड अबव। और एक PQ कॉमन, हाँ, इससे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कौन से क्राइटेरिया? CPCD से एंगल APQ, CQP के आया CPCD से, बट एक्चुअली में ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है। इससे AP किसके पैरेलल हो जाएगा? CQ के, फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आ रहा है समझ में? तो APCQ के पैरेलल भी है और APCQ के बराबर भी है, APCQ के बराबर भी है, APCQ के पैरेलल भी है। इतना काफी है प्रूफ करने के लिए। 5वां नंबर क्राइटेरिया कि APCQ एरागेरा कोऑर्डिनेटर नहीं है, ये एक पैरेललोग्राम है। बुला रहे समझ में? ठीक है, बाकी 8.1 का बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करके देखेंगे। अगर नहीं बना तो फिर से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, अगर सब बन गया तो सब बन गया। वैसे 12th वाला बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार उसको बना करके घर पर जरूर से चेक कर लेंगे।